और दूसरी बात ये है कि जब बच्चे पढ़ें तो मकसद ये होता है गार्जियंस का या बच्चे का कि हम जॉब ओरिएंटेड कोर्स करें और हमारी जॉब हो, फिक्स हो जाए, बिल्कुल। जॉब हाँ, फिक्स हो जाए, हम बिल्कुल। लोग कामयाब हो जाएँ। तो इस हिसाब से हम लोग चूँकि इस फील्ड से हैं, जैसे कि मैंने बताया, तो डिफरेंट कंपनीज़ हैं, चाहे देश की कंपनीज हो या एमएनसीज़ हो या बाहर हो या अब्रॉड हो, सब जगह अपने लोग जानने वाले कलीग्स, सीनियर्स, जूनियर्स लोग बैठे हुए हैं। गाइडलाइन सबका चंपारण जो है ये धरती है गांधी जी आपकी की अपनी। कर्मभूमि की, बिल्कुल, बिल्कुल। और चंपारण सत्याग्रह आंदोलन से देश भर में और विदेशों में चंपारण को लोग जानते हैं। तो हमने मुनासिब समझा कि क्यों नहीं हम लोग ऐसा नाम रखा जाए जो देश दुनिया जानती हो, और एक हमारे बापू ऐतिहासिक नाम अपने ऐतिहासिक नाम। वर्ल्ड फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है, पूरी दुनिया में इसको मनाया जाता है। अगर देखा जाए तो इसका एक अलग ही महत्व है, खास करके हेल्थ सेक्टर में लेकर के, क्योंकि इम्पोर्टेंस दवा का जितना हम लोगों ने कोरोना काल में समझा है, शायद कि उससे पहले ना हमने कभी देखा ना कभी समझा। आने वाले वक्त में सरकार इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है कि नई नई तरीके का प्रयोग भी कर रही है। आज इसी मौके पे आज हम सिवान से चल करके और चंपारण में हम लोग आए हुए हैं, मोतिहारी में, जो कि चंपारण कॉलेज ऑफ फार्मेसी में एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम हो रहा था। प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे गेस्ट आए हुए थे, लेकिन सबसे हमने बात किया, आज हम जिनके साथ बैठे हुए हैं, एक ख़ास शख्स हैं, तबरेज़ साहब, जो कि इसके डायरेक्टर हैं, और मैं इनसे कुछ समझने की कोशिश करूँ, खास करके यहाँ के सिस्टम जो है, इस सिस्टम के बारे में। बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो सर, आज जिस तरीके से वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया गया है, हम इसके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। जी, आज के दिन वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है, जिसका डेट 25 सितंबर फिक्स होता है। जी जैसे आप जनरली हम लोग लेबर डे मनाते हैं 1 मई को, जी जी जी। या टीचर्स डे मनाते हैं 8 सितंबर को। उसी तरह से हमारे यहाँ जो है वर्ल्ड लेवल में पूरी दुनिया में वर्ल्ड फार्मेसी डे मनाया जाता है, जिसका डेट 25 सितंबर फिक्स होता है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस लाने हाँ, के लोगों लिए। के अंदर एक अवेयरनेस है, लोग फार्मासिस्ट में जाने कि फार्मासिस्ट का क्या रोल है रोल होता है सोसाइटी में लोगों के लिए, और कितना इम्पोर्टेंस है इस चीज़ों का। जी। और जाहिर सी बात है, जब कॉलेज में बच्चे पढ़ने आते हैं तो वो आदमी चाहता है कि बच्चे हमारे, हर गार्जियन चाहते हैं कि बच्चे हमारे एक फार्मासिस्ट अच्छे बन के आएँ, बिल्कुल बिल्कुल। जिनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा अपने समाज को हो, लोगों को हो, और हेल्थ सेक्टर में हो। बिल्कुल। हम सर खास करके चंपारण कॉलेज ऑफ फार्मेसी के बारे में जानना चाहेंगे कि ये स्टेबल कब हुआ, क्या क्या इसकी फैसिलिटीज़ है, किस तरह के आप लोग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, इन सारी चीज़ों पे समझना चाहेंगे सर। जी जी, चंपारण कॉलेज फार्मेसी का इस्टेब्लिशमेंट हम लोगों ने 2020 में किया। एक्चुअली हम लोग इसका प्लान ऐसे किए, मेरे बड़े भाई डॉक्टर महफूज आलम साहब कॉलेज के चेयरमैन हैं, तो चूँकि इसी फील्ड से पढ़ा है उन्होंने, फार्मेसी में वो पीएचडी हैं, और देश के प्रख्यात और देश के फेमस मशहूर कॉलेज जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से उन्होंने फार्मेसी में पीएचडी किया। करीब 20-22-24 साल का एक्सपीरियंस है उनका, और वो अभी बड़े लेवल पे एमएनसी कंपनी में बिल्कुल R&D सेंटर में एसिस्टेंट साइंटिस्ट काम भी कर रहे हैं। और मैं तबरेज़ अहमद, मैंने भी पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में एमटेक किया है बॉम्बे से, और हमारी भी कई कंपनीज़ में पैकेजिंग सेक्टर में एक्सपीरियंस रहा, सिप्ला में, मैक्लियोड्स में, बड़ी सारी कंपनीज़ में। लास्ट टाइम हमने मैक्लियोड्स से रिजाइन करके आया, तो अपने एक्चुअली बिहार में हमारे यहाँ उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट में फार्मेसी कॉलेज थे नहीं, ना के बराबर थे। आप समझ लीजिए इतना बड़ा प्रदेश है, स्टेट है बिहार। 2020 से पहले 4-5 ही कॉलेजेस थे फार्मेसी के बिहार में। इम्पोर्टेंस भी लोग समझ हाँ, लोग समझ नहीं पा रहे, इम्पोर्टेंस नहीं समझ पा रहे थे, लोगों में अवेयरनेस नहीं थी कि फार्मेसी होता क्या है। बिल्कुल। क्योंकि जो भी कॉलेजेस थे उसमें 2 कॉलेज तो पटना में ही थे, एक आध गया में थे, और कहीं कहीं करके मतलब 4-5 कॉलेजेस 2020 से पहले थे। बिल्कुल। 2020 में जब पीसीआई ने, फार्मास्यूटिकल्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोर्टल खोला स्पेशली बिहार स्टेट के लिए, अपने उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट के लिए, तो जिन लोगों का था प्लान कि भाई हम लोग भी कुछ अच्छा करें इस फील्ड में, तो चूँकि हम लोग इस फील्ड से थे, बड़े भाई और मैं भी, तो हम लोगों ने इस चीज़ को प्लान किया। और हम लोगों ने कॉलेज का नाम चंपारण कॉलेज ऑफ फार्मेसी इसलिए रखा कि चंपारण जो है ये धरती है गांधी जी की कर्मभूमि की। बिल्कुल बिल्कुल। और चंपारण सत्याग्रह आंदोलन से देश भर में और विदेशों में चंपारण को लोग जानते हैं। तो हमने मुनासिब समझा कि क्यों नहीं हम लोग ऐसा नाम रखा जाए जो देश दुनिया जानती हो, और हमारे बापू ऐतिहासिक नाम हम लोगों ने सेलेक्ट किया। जो सर, हम अब यहाँ ये समझना चाहेंगे कि आपके यहाँ खास करके जो लड़के एडमिशन लेते हैं, जो स्टूडेंट इसमें आते हैं, तो वो और मतलब कॉलेज के बनिस्बत आपके यहाँ क्यों एडमिशन लें, क्या कुछ फैसिलिटी यहाँ पे है, इसके बारे में हम समझें। हाँ, हमारे यहाँ इसलिए कि हम लोगों ने प्रॉपर वे में सब कुछ मैनेज किया है, क्योंकि हम लोग इससे रिलेवेंट फील्ड होने की वजह से
चीज़ों को समझ में है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे फैकल्टीज़ को रखा जाए जो बच्चों को अच्छे से गाइड करें, और लेबोरेटरी कैसी हो, मशीन रूम कैसे हों, लाइब्रेरी कैसी हो, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो एक बेस्ट फार्मासिस्ट बनने के लिए और फार्मेसी कोर्सेज करने के लिए होनी चाहिए। हम लोगों ने अथक प्रयास करके जो मैक्सिमम हो सकता है और डे बाई डे हम लोग इसको इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि चूँकि हम लोग कई कॉलेज को हमने अपने बिहार में भी देखा है, समझा है, तो नो डाउट हम लोग लगभग सबसे बेटर करते हैं। ये चीज़ एक अलग करती है बाकी लोगों से। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि जब बच्चे पढ़ें तो मकसद ये होता है गार्जियंस का या बच्चे का कि हम जॉब ओरिएंटेड कोर्स करें और हमारी जॉब हो, फिक्स हो जाए, बिल्कुल। जॉब फिक्स हो जाए और हम लोग कामयाब हो जाएं। तो इस हिसाब से हम लोग चूँकि इस फील्ड से हैं, जैसे कि मैंने बताया, तो डिफरेंट कंपनीज़ हैं, चाहे देश की कंपनीज हो या एमएनसीज हो या बाहर हो या ब्रॉड हो, सब जगह अपने लोग जानने वाले कलीग्स, सीनियर्स, जूनियर्स लोग बैठे हुए हैं। गाइडलाइन सबका मिलता सबका गाइडलाइन मिलता रहता है। और टाइम टाइम सब लोगों ने हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस करा के सब लोगों से बच्चों को मोटिवेट भी कराया जाता है, बच्चे उससे इंस्पायर भी होते हैं, और प्लेसमेंट हम लोग करवाएंगे बच्चों का। अच्छा सर, यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी है कि नहीं, जो बाहर से लड़के यहाँ एडमिशन के लिए करके आ जाए? एक्चुअली अभी तो आप देख रहे हैं कि नया सेटअप हम लोग का हो रहा है। हॉस्टल का अभी एडुकेट प्रॉपर बिल्डिंग अभी है नहीं, बट हम लोग सामने वाला जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, गेट के बाजू में, मेन गेट में जो काम लगा हुआ है स्टेशन का, उसको एज हॉस्टल हम लोग एस्टेब्लिश कर रहे हैं। बाहर के जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ? उनके लिए फिलहाल मोतिहारी सिटी जो है अपने कॉलेज से चूँकि पास में ही है, 6 किलोमीटर पे है, प्रॉपरली वहाँ हम लोग बिल्डिंग मैनेज करके बच्चों का अरेंजमेंट करके वहाँ पे हम लोग अरेंजमेंट रखते हैं। हाँ, होता है, बिल्कुल, बच्चे हैं भी हमारे। अभी सेशन कौन कौन से चल रही है? अभी सेशन बैचलर इन फार्मेसी के लिए 2024-28 सेशन चल रहा है, और डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए 24-26 सेशन चल रहा है। मतलब बी फार्मा, डी फार्मा दोनों आपके यहाँ? हाँ, दोनों कोर्स, दोनों। जी। ज़्यादा अगर जानकारी लेना हो तो फिर कौन सा कुछ नंबर आपके पास कुछ ऐसा अवेलेबल है ना? हमारे कॉलेज का ऑफिस नंबर है 80 92 82 11 17। हमारे छोटे भाई हैं इंजीनियर महबूब आलम साहब, जी, वो एडमिशन कोऑर्डिनेटर हैं, वही एडमिशन देखते हैं। उनका पर्सनल नंबर है, फिर मेरा नंबर है। जी, आप उस पर जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ चीज़ें जानने के लिए, और ख़ास करके चंपारण कॉलेज ऑफ फार्मेसी के बारे में, एडमिशन से रिलेटेड या फिर बहुत सारी चीज़ें, तो आपको कुछ नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं और कुछ स्क्रीन पे भी नंबर हैं। आप चाहें तो वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।